हेलो दोस्तों, आज लोग हम यूटरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 देखने जा रहे हैं। करंट अफेयर्स का इससे पहले 6 हम लोग देख चुके हैं। याद देखिएगा, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है नमामि गंगे कार्यक्रम। कौन सा नमामि गंगे कार्यक्रम से संबंधित कथन पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सत्य है? तो कह रहा है इस कार्यक्रम को 42,500 करोड़ के लिए कुल परिव्यय के साथ मार्च 2028 तक बढ़ाया गया है। ये गलत है, याद रखिएगा। गंगा नदी तथा उसकी सहायक नदियों के संरक्षण के लिए 2014 में शुरू किया गया नमामि गंगे, याद रखिएगा, सही में शुरू किया था मोदी जी के द्वारा। 2 अक्टूबर 2014 को नमामि गंगे कार्यक्रम शुरू किया गया था। फोकस क्षेत्र सीवेज उपचार, जैव विविधता, नदी सतह की सफाई, वनारोपण और जन जागरूकता, सही, याद रखिएगा। नमामि गंगे, गंगा कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड से, याद रखिएगा। 2525 किलोमीटर। बिहार में 425 किलोमीटर है। बिहार में टोटल 12 जिलों से जाता है, याद रखिएगा। उसके बाद कहेगा गंगा परियोजना कब आया था? तो याद रखिए, गंगा परियोजना 1985 में आया था। कब आया था? 1985 में। अगला क्वेश्चन करें स्वस्थ भारत मिशन से संबंधित कथनों से कौन सा सही नहीं है? ग्रामीण क्षेत्रों में खुले शौच समाप्त करने के लिए 2 अक्टूबर 2015 को शुरू किया गया था, याद रखिएगा। ये ऑप्शन गलत है। 2 अक्टूबर 2014 नहीं, 2014 को। कब? 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया गया था, याद रखिए, 2014 को। अगला ऑप्शन है जल शक्ति मंत्रालय के तहत पेयजल और स्वच्छता विभाग राष्ट्रव्यापी स्वच्छता मूल्यांकन किया गया था, याद रखिएगा, 2019 में किया गया था। कब किया गया था? 2019 में। ये ऑप्शन सही है। 2 अक्टूबर 2019 को ग्रामीण भारत में 100% स्वच्छता कवरेज हासिल करना, ये भी सही है। स्वच्छ भारत मिशन के चरण 2 का उद्देश्य 2025 से 26 तक गाँवों को ODPS प्लस मॉडल में स्थिति में बदलना था, याद रखिएगा। बिहार के पटना को ODF प्लस अवार्ड मिल चुका है। अगला क्वेश्चन है ग्रेट निकोबार, क्या? ग्रेट निकोबार द्वीप समूह से संबंधित कथन पर विचार करें। कौन सा कथन असत्य है? इसका लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट, ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा, टाउनशिप और बिजली संयंत्र निर्माण करना था, ये तो सही है। यह पाक जलमर्ग के निकट है, जो कि प्रमुख शिपिंग मार्ग है, ये ऑप्शन गलत है, याद रखिएगा। इसे हिंद महासागर और पनामा नहर के साथ महत्वपूर्ण वैश्विक मार्गों से जोड़ने के लिए डिजाइन किया गया था, याद रखिए। नहीं, पनामा नहर, याद रखिएगा, उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका अलग करता है। हिंद महासागर हमारे भारत के नीचे में, तो देखिएगा। तो ये दोनों ऑप्शन गलत है। क्या? दोनों ऑप्शन गलत है। अंडमान निकोबार, याद रखिएगा, अंडमान निकोबार को 10 डिग्री अलग करता है। कितना डिग्री? 10 डिग्री। यहाँ 4 गो जनजाति पाया जाता है, जरवा, सेंटलीज, ओंज और सोमपेन। 2018 के लोकसभा चुनाव में भाग लिया था, याद रखिएगा। भारत का पहला बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट कहाँ स्थापित किया गया था? मोहाली, याद रखिएगा। कहता है अगला, जो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम से वर्गीकरण से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कौन सा कथन असत्य है? सूक्ष्म के लिए 2.5 करोड़ टर्नओवर 20 करोड़ नहीं, याद रखिएगा, 2.5 करोड़ है और 10 करोड़। लघु के लिए 25 करोड़ 125 करोड़, याद रखिएगा। ये ऑप्शन भी आपका गलत है, लघु के लिए। मध्यम के लिए 125 और 500, याद रखिएगा, ये सही है। अगला क्वेश्चन आप आइए। देश के पहले वर्ल्ड पीस सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया? गुरुग्राम। कहाँ किया? गुरुग्राम, हरियाणा, याद रखिएगा। अगला, देश का पहला निजी हस्तलिखित बजट किसने शुरू किया? देश का पहला राज्य जिसने हस्तलिखित बजट, हाथ से लिखा हुआ बजट प्रस्तुत किया जाएगा, छत्तीसगढ़। कौन के? छत्तीसगढ़। भारत में क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान संबंधित कौन सा कथन सही है? हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने भारत के स्वदेशी क्वांटम क्षमताओं को आगे बढ़ाने के लिए क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है, याद रखिएगा, ये ऑप्शन सही है। अगला कह रहा है किस देश ने महिलाओं के लिए लेटेस्ट STD, कौन सा? लेटेस्ट STD नामक अभियान शुरू किया? अफगानिस्तान। कौन क्या? अफगानिस्तान। किस देश ने महिलाओं के लिए लेटेस्ट STD अभियान नामक? अफगानिस्तान, याद रखिएगा। भारत के GDP ग्रोथ रेट से संबंधित कथनों पर विचार करें। उपयुक्त कथनों से कौन सा कथन सही है? भारत की वास्तविक GDP के आधार दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है, ऑप्शन गलत है, याद रखिएगा। IMF के अनुसार भारत 2028 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी, ये ऑप्शन सही है, याद रखिएगा।
किस देश की महिला राष्ट्रपति ने टिम्बू ने तो हमें बनाया, तो याद रखिएगा नामीबिया का। कहाँ का? नामीबिया का। एक गलत ऑप्शन लगा हुआ है, देखिए नामीबिया का राष्ट्रपति बनी। केंद्र सरकार ने चंद्रयान 5 मिशन को मंजूरी दे दी है, इस संबंध में विचार कीजिए। करा यह मिशन 250 kg रोवर ले जाने वाला है। भारत और जापान संयुक्त रूप से चंद्रयान 5 लुपेक्स मिशन योजना बनाई है, बात तो सही है। इसे चंद्रमा के सतह और उपसतह पर अध्ययन करना, चंद्रमा का पानी और बर्फ का भंडारण करना, ये भी बात सही है, तो याद रखिएगा चंद्रयान 5। लॉन्च कब होगा? 2040 में। कब लॉन्च होगा चंद्रयान 5? 2040 में। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्पेस एक्स ड्रैगन अंतरिक्ष यान से लौटने वाले अंतरिक्ष यात्री में से कौन है? याद रखिएगा आपको, ये बुच विलोड है, निकन होम है, याद रखिएगा 2 और 3 है। देखिए 2 और 3 कह रहा है मशहूर मूर्तिकार राम सुतार संबंधित कथन पर विचार कीजिए। मूर्तिकार याद रखिएगा, यही मूर्तिकार याद रखिए जिसने कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का प्रतिमा गुजरात में बनाया है, और याद रखिए गांधी का प्रतिमा अमेरिका में बनाया। इन्हें हाल ही में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार दिया गया, बात सही है। राम सुतार गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का डिजाइन किया, ये भी सही, याद रखिएगा। राम सुतार 100 वर्ष के भारतीय मूर्तिकार थे, याद रखिएगा। ये सभी ऑप्शन इसके कौन सा असत पूछ रहे थे, याद रखिए इनमें सभी सत है। भारतीय विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 संबंधित कथन पर विचार कीजिए, कौन सा कथन असत्य है? कह रहा है सबसे प्रदूषित देश चाड नहीं, बांग्लादेश है। कौन है? बांग्लादेश, याद रखिएगा। कौन सा देश है? बांग्लादेश। उसके बाद कह रहा है भारत का स्थान चौथा है, नहीं, ये भारत का स्थान 5वां है, याद रखिएगा। विश्व का सबसे प्रदूषित राजधानी ढाका है, ये बात सही है, याद रखिएगा। ये भी बात असत्य है, याद रखिएगा। मेघालय का बर्निहाट दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर, ये ऑप्शन सिर्फ सही है, बाकी सब गलत है, तो याद रखिएगा ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, सब गलत। अगला, किस भारतीय लंबी दूरी की धावक को प्रतिबंधित पदार्थ ऑक्सोड्रोलोन के लिए सकारात्मक परीक्षण के बाद विश्व एथलेटिक्स इंटीग्रेटेड यूनिट द्वारा 4 साल के लिए प्रतिबंध करते? अर्चना यादव। किसको? अर्चना यादव को, याद रखिएगा। कह रहा है पुरुष और महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का विजेता कौन है? भारत। कौन है? भारत, याद रखिए। वहीं इंग्लैंड में हुआ था और वहीं पे जीत लिया। और याद रखिएगा 2025 में खो खो वर्ल्ड कप कौन जीता? याद रखिएगा खो खो कप भारत जीता है, नेपाल को हराया, महिला पुरुष दोनों में, उसमें भी। खंजर अभ्यास खंजर का 12वां संस्करण भारत और किस देश के विजेता? किर्गिस्तान। कौन सा? किर्गिस्तान, याद रखिएगा। भारत की नदियों में कुल 6367 डॉल्फिन पाई गई, इस संबंध में कथन पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सत्य नहीं है? कहता यह राष्ट्रीय वन्यजीव संस्थान द्वारा देश की पहली नदी डॉल्फिन संख्या अनुमानित रिपोर्ट है, ये बात सही, याद रखिएगा। कहता सबसे ज़्यादा जनसंख्या बिहार में नहीं, सबसे बड़ी जनसंख्या उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। दूसरी सबसे ज़्यादा संख्या बिहार में थी, ये और ये गलत, याद रखिएगा। 2009 को गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था, याद रखिएगा। डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाते हैं, याद रखिएगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान के केंद्र में सागर भवन और ध्रुव भवन का उद्घाटन कहाँ किया था? गोवा में। कहाँ किया? गोवा में, याद रखिएगा। किस फुटबॉल खिलाड़ी को नाइट हुड की उपाधि से सम्मानित किया गया? डेविस बेकहम। किसको? डेविस बेकहम को, क्या याद रखिएगा। किस फुटबॉल खिलाड़ी को किया गया? हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा हस्ताक्षरित ट्रैक इट डाउन एक्ट किससे संबंधित है? एआई जनरेटर से। किससे? एआई जेनेरेटिक डीप हैक सामग्री से संबंधित, याद रखिए। भारत का एआई शहर लखनऊ बन गया है, याद रखिएगा। पहला प्रथम सागरमाथा संवाद कहाँ हुआ है? नेपाल में। कहाँ? नेपाल में, याद रखिएगा। हाल ही में केंद्रीय मंत्री ने किस राज्य में उत्तर भारत का पहला सेमीकंडक्टर विनिर्माण संयंत्र स्थापित किया? तो उत्तर प्रदेश। कहाँ किया? उत्तर प्रदेश। लेकिन कहेगा भारत का प्रथम सेमीकंडक्टर कहाँ खुला? तो याद रखिएगा गुजरात में। कहाँ खुला? गुजरात में। किसके सहयोग से? सिंगापुर के सहयोग से। भारत का प्रथम राज्य जिसने की विधानसभा कार्यवाही प्रसारित सांकेतिक भाषा में किया था? पंजाब। कौन किया है? पंजाब, याद रखिएगा। और कहेगा उद्योग क्रांति किसने शुरू किया? पंजाब, याद रखिएगा। मैथिली भाषा के लिए कविता संग्रह बनास
आहम बनारस आहम के लिए किसको साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार दिया था? नेहा झा को। किसको दिया? नेहा झा को, याद रखिए। मैथिली कोकिल किसे कहते हैं? याद रखिए, विद्यापति से। हालिया संदर्भ में चर्चित 3R संबंधित किससे? याद रखिएगा, सर्कुलर इकोनॉमिक्स से। कैसे? सर्कुलर इकोनॉमिक्स से। कहता है राइजिंग अर्थ ईस्ट इन्वेस्ट समिट 2025 का उद्घाटन कहाँ किसने किया था? नरेंद्र मोदी। किसने किया? नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री। कभी कभी इस समाचारों में देखे जाने वाली STEM का संबंध किससे? शिक्षा से। किससे? शिक्षा से, याद रखिएगा। हैदराबाद के नीलोफर अस्पताल में लॉन्च किए गए देश के पहले AI संचालित उपकरण का नाम क्या है, जो बिना सुई के रक्त परीक्षण करेगा? तो अमृत स्वस्थ भारत। अमृत स्वस्थ भारत, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं और बच्चों को सुरक्षा बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत की शुरुआत किसने किया? पंजाब ने। किसने किया? पंजाब ने, याद रखिएगा। स्टॉकहोम सम्मेलन पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की हाल ही रिपोर्ट के अनुसार 2020 से 24 के दौरान कुल वैश्विक हथियार आयात में भारत की कितना हिस्सा रहता? 8.3%। कितना? 8.3%। किस राज्य ने अपने टीकाकरण कार्यक्रम को मजबूत करने के लिए रैपिड इम्यूनाइजेशन के लिए स्किल इन्हांसमेंट ऐप यानी कि राइज ऐप लॉन्च किया? उत्तर प्रदेश। कौन किया? उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा। किस राज्य सरकार ने स्वर्गीय रतन टाटा के सम्मान में सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक लॉजिस्टिक पार्क क्षेत्र का नाम रतन टाटा के नाम पर रखा है? असम। कौन रखा है? असम, याद रखा। असम खुद का असम सेट उपग्रह लॉन्च किया है। वर्ष 24-25 में भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के अंतर्वहन से कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन गलत है? क्या कौन सा कथन गलत पूछ रहे थे? याद रखिएगा। वर्ष 24-25 में भारत में FDI का अंतर्वाह वर्ष 23-24 की तुलना में 14% की वृद्धि हुई। बात सही है, याद रखिएगा। इसमें अभी 15वां रैंक है FDI में, याद रखिएगा। सबसे अधिक FDI भारत को मलेशिया से प्राप्त नहीं, याद रखिएगा, सिंगापुर से। किस हुआ? सिंगापुर से। सबसे अधिक FDI सर्विस टैक्स 19% प्राप्त हुआ, याद रखिएगा, ये भी सही है। उसके बाद इस राज्यों में सबसे अधिक FDI दिल्ली नहीं या महाराष्ट्र। क्या है? महाराष्ट्र, याद रखिएगा। तो आपका ऑप्शन 2 और 4 गलत है। हाल ही में किस खाड़ी देश में ट्यूराइज ऐप पहल शुरू किया? सऊदी अरब में। अगर ट्यूराइज पूछेगा सऊदी अरब, राइज पूछेगा तो उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा। भारत के जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र के विकास के अंतर्गत किस वर्ष तक भारत की जैव अर्थव्यवस्था 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया? याद रखिए, 2030 तक। अब 2030 तक। अगला क्वेश्चन है, पढ़ाया समाचार पत्रों में चर्चित नागोर्नो कराबाख क्षेत्र किस देश में स्थित है? याद रखिएगा, अजरबैजान में। कहाँ? अजरबैजान में। कहेगा COP29। कौन सा COP29 कहाँ है? अजरबैजान में, याद रखिएगा। फिर केंद्रीय बजट 25-26 के अनुसार सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग के वर्गीकरण मापदंड में संशोधन किया गया है। संशोधन वर्गीकरण के अनुसार लघु उद्यमों के निवेश के टर्नओवर के क्रम से कितना थे? 25 और 100 करोड़। 25 और 100 करोड़। हाल ही में संसद द्वारा पारित बैंकिंग कानून अधिनियम 2024 के तहत बैंक खाताधारकों को कितने अधिकतम नॉमिनी रखने की अनुमति दी है? तो 4। कितना? 4 नॉमिनी रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर क्वेश्चन। 7 से 8 मार्च 2025 को बिहार के पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में प्रथम सौर वेद नाम उत्सव मोस्ट भी पूछेगा। सौर वेद नाम उत्सव कहाँ हुआ है? बिहार में। बिहार किस जिला में? पश्चिमी पूर्वी चंपारण में, याद रखिएगा। कहता है सशस्त्र बलों के कौन सा उद्देश्य है? सशस्त्र बलों के सम्मान में अब तक की सबसे बड़ी मानव श्रृंखला निर्मित हुआ। याद रखिए, इसका आंसर हो जाएगा आपको भारतीय सशस्त्र बलों को सैन्य क्षमता का प्रदर्शन कर युवाओं को इसमें शामिल करने से प्रेरित करना, याद रखिएगा। सौर वेद नाम उत्सव। 7 से 9 मई 2025 तक गृह मंत्रालय द्वारा देश के कितने संवेदनशील जिलों में नागरिक सुरक्षा अभ्यास आयोजन किया है? 244। कितना किया? 244, याद रखिएगा। युगे रंगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ और किस देश के सहयोग से स्थापित किया? नई दिल्ली, फ्रांस। और नई दिल्ली और फ्रांस। युगे रंगीन। अगला क्वेश्चन है, पर्पल फेस्ट 2025 संबंधित एक समूह किससे है? तो दिव्यांगजन से। लेकिन यही है पर्पल कब 2025 में किसको मिला है? तो प्रसिद्ध कृष्णा को, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम भारत और किस देश के परियोजना का हिस्सा है? याद रखिए, पर्वतमाला। कौन सा? पर्वतमाला। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने विकलांगता आधारित भेदभाव के विरुद्ध अधिकार को कौन सा अधिकार घोषित किया है? तो मौलिक अधिकार। कौन सा? मौलिक अधिकार, याद रखिए। मौलिक अधिकार हम लोग अमेरिका से लिए। एकल महिला स्वरोजगार योजना किस राज्य के अंशांश प्रदेश में शुरू किया? उत्तराखंड। याद रखिए, उत्तराखंड योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है, याद रखिएगा।
आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने केंद्रीय आवास आवंटन दिव्यांग सरकारी कर्मचारियों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण शुरू किया? 4%। कितना किया? 4%, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा राज्य के पहले वैज्ञानिक कोयला खनन ब्लॉक सरिंखम के उद्घाटन किया? मेघालय। कौन किया? मेघालय, याद रखिएगा। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? केरल। कौन है? केरल, याद रखिए। तो हम लोग दोस्तों ये 7वां करंट अफेयर्स ख़त्म कर चुके हैं। आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।